नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए एक अच्छी और मजबूत तैयारी हमारी चल रही है, जिसमें हम आजकल क्या पढ़ रहे हैं, जो क्या है हमारा हिंदी का साहित्य है। क्लास 11 की हमने उठाया है भाग पहला, हमने पढ़ लिया था जिसमें हमने त्रिलोकचन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, महान साहित्यकार त्रिलोकचन की प्रमुख रचनाएं और जन्म और उनसे महत्वपूर्ण जितने भी फैक्ट बन रहे थे एनसीईआरटी के अनुसार, उसके बारे में चर्चा परिचर्चा कर ली थी। आज हम चर्चा परिचर्चा करेंगे भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में। ठीक है, देखो इनकी इनके बोल हैं, उनके बारे में चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो। ठीक है, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो तू। ठीक है, जिस जगह जागा सवेरे, उस जगह से बढ़ के सो तू। बहुत प्यारी सी रचनाएं हैं इनकी, उनके बारे में भी चर्चा परिचर्चा करूंगा कि कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो तू, जिस जगह जागा सवेरे, उस जगह बढ़ के सो तू। भवानी प्रसाद मिश्र रचनावली। ठीक है, तो जन्म जानते हैं इनके 1913 में टिगरिया गांव, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के टिगरिया गांव में इनका जन्म हुआ था। प्रमुख रचनाओं की इनकी बात कर लेते हैं तो सतपुड़ा के जंगल। ठीक है, सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा हो गया, गीत फरोश पूछ लेता है, गीत फरोश के रचनाकार कौन है? तो भवानी प्रसाद मिश्र हैं। ठीक है, चकित है दुख, क्या है? चकित है दुख। ठीक है, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख। ठीक है, अनाम तुम आते हो, अनाम तुम आते हो, ईद के मामू। ठीक है, ईद के मम, ईद के मम आदि इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं है। गीत फरोश पूछा है। ठीक है, खुशबू के शिलालेख पूछा हुआ है, बुनी हुई रस्सी पूछा है, सतपुड़ा के जंगल पूछा है। ठीक है, और क्या पूछा है? अनाम तुम आते हो। ये सारे पूछे हुए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये किससे? एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी से संबंधित है। क्लास 11 साहित्य की। ठीक है, एक भाग कंप्लीट हो गया। आज दूसरे के बारे में चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इन्होंने रचनाएं लिखी प्रसिद्ध, तो उनके लिए इन्हें साहित्य में सम्मान भी दिए गए। ठीक है, साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान इन्हें दिया गया। दिल्ली का प्रशासन का गालिब पुरस्कार इन्हें दिया गया और पद्मश्री से इन्हें अलंकृत किया गया। ठीक है, देखो दिल्ली का इन्हें प्रशासन का सम्मान दिया गया, गालिब पुरस्कार इन्हें दिया गया, पद्मश्री इन्हें दिया गया, और क्या मध्य प्रदेश का इन्हें शिखर सम्मान से भी नवाजा गया इनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए। ठीक है, साहित्य में जो इन्होंने कार्य किए उनके लिए सम्मान दिया गया। देखो, और ये देखो ये महान विभूति साहित्यकार, देखो कब? सन 1985 को। ठीक है, 1985 में इनका क्या हो गया? देहांत हो गया था। ठीक है, इनका देहांत 1985 में हो गया था। ठीक है, सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, क्या बोल रहा है कि भवानी प्रसाद मिश्र क्या है? सहज व्यक्तित्व और लेखन का नाम ही क्या है? भवानी प्रसाद मिश्र है। ठीक है, कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों ने सक्रिय भागीदारी की, उनमें से इनका नाम प्रमुख आता है। ठीक है, गांधीवादी तथा आस्था रखने वाले मिश्र, जो कि गांधी वाड्मय के हिंदी खंडों में संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का भी इन्होंने काम किया था। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं हिंदी की सहज लय की कविता है। जो इनकी कविता है वो क्या है? हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का ही संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है। जो इनकी कविता है क्या है? हिंदी की सहज लय की कविता है, और इस सहज लय की कविता है किसके साथ? गांधी जी के जो चरखे की लय है उससे भी जुड़ता है, इसलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा जाता है। कविता का गांधी किसे कहा जाता है? ठीक है, कविता का गांधी, याद रखना, कविता का गांधी किसे कहा जाता है? तो भवानी प्रसाद मिश्र को क्या कहा जाता है? कविता का गांधी कहा जाता है। मिश्र जी की कविताओं में बोल चाल के गद्यात्मक से लेके वाक्य विन्यास को भी कविता में बदल देने की इनकी क्या थी? अद्भुत क्षमता थी। ठीक है, ये क्या करते थे? बोल चाल को ही गद्यात्मक वाक्य विन्यास में बदल देते थे, कविता में बदल देते। ये इनकी क्या थी? अद्भुत कला थी। किसकी? बताओ मुझे, किसकी? कविता का गांधी ने कहा जाता है। किन्हें? भवानी प्रसाद मिश्र। सन्नाटा, गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, ईद के मम। ठीक है,
कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो तू, जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो तू। तो ये किसके बारे में? भवानी प्रसाद मिश्र के प्रमुख रचनाओं के बारे में हमने परिचर्चा की है, भाग 2। ठीक है, हिंदी साहित्य का भाग 2 हमने आज पढ़ लिया है, जिसमें प्रमुख रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में परिचर्चा की है। ठीक है, रचनाएं पूछ सकता है, हर एग्जाम में रचनाएं पूछता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी से वेरीफाइड है, एनसीईआरटी का ही ये क्या है, स्क्रीनशॉट आपके लिए मैंने लगाया हुआ है। बाकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से पूरा टेलीग्राम ग्रुप से क्या पा सकते हो, इसके पीडीएफ को पा सकते हो। थैंक यू सो मच। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को आप क्या कर सकते हो, संलग्न कर सकते हो। हमारा उद्देश्य क्या है, आप सभी को व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना और आगामी आने वाली परीक्षाओं के रूप में एक मजबूत स्तंभ के रूप में तैयार करना। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो तू, जिस जगह से जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो तू। थैंक यू सो मच।